Hello बच्चों, let's read the question. The question says, at 300 Kelvin, the standard enthalpy of formation of C6H5COOH solid, CO2 gas and H2O liquid are minus 408, minus 393 and minus 286 kilojoule per mole respectively. Calculate the heat of combustion of benzoic acid at constant pressure and constant volume. तो हमें बताना है बच्चों हीट ऑफ कंबशन बताना है एट कांस्टेंट प्रेशर पे एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन है बच्चों हीट ऑफ रिएक्शन से, हीट ऑफ रिएक्शन से। एंड अगर मैं यहाँ पे कंबसन रिएक्शन लिखूँ बेंजोइक एसिड का, तो ये लिखूंगा C6H5COOH। ये हमारा सॉलिड है बच्चों, और जब इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस करेंगे तो ये हमें देगा CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। एंड अगर मैं इसे बैलेंस करूँ बच्चों तो यहाँ पे मुझे 15/2 करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे कितना आएगा 7, एंड यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3। तो हमारा 7 कार्बन है, यहाँ पे भी 7 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया 5 और 1 6, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया बच्चों यहाँ पे 15 और 17, यहाँ पे 14 और 3 17। ओके, तो हमारा ये क्या है बच्चों बैलेंस इक्वेशन है। एंड हमको सबका फॉर्मेशन दे रखा है, हमें कंबशन बताना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों हीट ऑफ कंबशन? हीट ऑफ कंबशन हम लोग सिंपली यूज कर सकते हैं जो प्रोडक्ट में हमारा कंपाउंड है उसका हीट माइनस रिएक्टेंट का हीट। सो वी कैन राइट समीशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्ट। एंड हमें सबका फॉर्मेशन दे रखा है बच्चों यहाँ पे CO2 का दे रखा है, H2O का दे रखा है एंड C6H5COOH का दे रखा है। तो प्रोडक्ट में हमारा कितना है 7 CO2, एंड CO2 का जो हीट है बच्चों ये हमें दे रखा है -393। तो हम लोग क्या करेंगे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -393 से, और इसमें ऐड करेंगे वाटर का। तो वाटर का कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3 इंटू ये हमारा आ जाएगा बच्चों, इसे ब्रैकेट में रख दूँ, यस। तो ये हमारा आ जाएगा -286 है ना, -286 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया माइनस रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में हमारे पास है यहाँ पे बच्चों C6H5। तो इसका हीट हमें दे रखा है -408, -408। ओके बच्चों, ये हमें दे रखा है। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो ये हमारे पास आ जाएगा -2751, और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा हमारे पास, एंड मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये 858, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों 408। एंड ये जब सम करूंगा इसे, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3609 +408। एंड ये जो हमारा फाइनली आ जाएगा बच्चों -3201 किलो जूल पर मोल। तो जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा बच्चों वही क्या होगा हीट ऑफ कंबसन। तो हीट ऑफ कंबसन इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। ऐसा इसलिए क्योंकि हीट ऑफ कंबसन डिफाइन होता है एक मोल सब्सटेंस का कंबसन करने के लिए, एंड हीट ऑफ रिएक्शन भी होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जब हमें इंडिविजुअली सबका हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा हो, तो प्रोडक्ट का हीट माइनस रिएक्टेंट का हीट, तो ये हमारा हीट ऑफ रिएक्शन आ गया। और जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं इंथैल्पी। यानी कि जो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों इंथैल्पी। सो जो इंथैल्पी का हमारा वैल्यू है ये कितना आ गया -3201 किलो जूल पर मोल। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर इंथैल्पी क्या होता है बच्चों हीट ऑफ रिएक्शन, एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम
कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है बच्चों, हमारा इंटरनल एनर्जी होता है, ये क्या होता है, हीट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। एंड कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इंथैल्पी बोलते हैं। तो हमें क्या निकालना था, हमें इंथैल्पी निकालना था एंड इंटरनल एनर्जी निकालना था। तो अब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द रिलेशन बिटवीन डेल एच एंड डेल यू। डेल एच इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। ओके, एंड ये हमारा कितना आ गया है, -3201 किलोजूल पर मोल में है, ये किलोजूल पर मोल। इंटरनल एनर्जी हमें फाइंड करना है। डेल एन जी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो डेल एन जी हमारा होता है टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, टोटल गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि इस रिएक्शन में कितने गैसियस मोल हैं। तो अगर आप देखो तो 7 यहाँ पे है हमारे पास CO2 के, एंड 15/2 है किसके, O2 के। तो हम लोग यहाँ से डेल एन जी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेल एन जी इक्वल टू लिख सकते हैं 7 माइनस 15/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 14 माइनस 15/2 एलसीएम लेने के बाद। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/2। तो डेल एन जी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -1/2। तो ये आ गया हमारे पास -1/2। आर का जो वैल्यू लेना है हमें बच्चों यहाँ पे लेना है किलो जूल में लेना पड़ेगा। सो 8.31 हम लोग ले सकते हैं इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। एंड जो हमारा टेम्परेचर होगा ये हमारा होगा 300 केल्विन, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ से बच्चों डेल यू का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, -3201 किलो जूल पर मोल। एंड ये पूरा जो टर्म है बच्चों ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस है, तो जब ये इक्वल टू किधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +1/2 इंटू 8.3314 इंटू 10⁻³ इंटू में क्या आ जाएगा 300। एंड ये आ जाएगा हमारे पास किलो जूल पर मोल में। ओके, क्योंकि यहाँ पे बच्चों जो हमारा यूनिट था ना इसका, आर का, वहाँ पे किलो जूल पर मोल पर केल्विन है, तो केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर किस में आएगा, किलो जूल पर मोल में आएगा। तो यहाँ से बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ, डेल यू का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो डेल यू का जो वैल्यू आएगा हमारे पास, ये कितना आएगा, ये आएगा -3201 एंड ये +1.2465 किलो जूल पर मोल। सो द फाइनल आंसर इज -3199.75 किलो जूल पर मोल। तो ये आ गया हमारा इंटरनल एनर्जी का वैल्यू, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो डेल यू का वैल्यू हमारा ये आ गया एंड डेल एच का वैल्यू हमारा ये आ गया। सो दिस इज द आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।